जरा एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें, आप जिस जमीन पर उस वक्त खड़े हैं, हो सकता है उसके ऐन नीचे एक ऐसी खोई हुई दुनिया दफन हो जिसने 5000 साल पहले वो कारनामे अंजाम दिए जिन्हें आज की जदीद दुनिया भी देखकर हैरान रह जाए। एक ऐसा शहर जहां लोग हजारों साल पहले ऐसे फ्लैश टॉयलेट्स इस्तेमाल करते थे जिनकी टेक्नोलॉजी को समझने में यूरोप को कई सदियां लग गईं। एक ऐसी तहजीब जिसने बगैर किसी जीपीएस, बगैर किसी इंटरनेट के 13 लाख मुरब्बा किलोमीटर के वसी इलाके में एक एक ईंट का साइज बिल्कुल एक जैसा रखा। खुदाई ने हजारों घर मिले, खूबसूरत जेवरात मिले, बच्चों के खिलौने मिले और मसरूफ बाजारों के आसार भी मिले। लेकिन हैरत अंगेज बात यह है, इस पूरी अजीम तहजीब में ना किसी अजीम महल का सुराग मिला और ना ही किसी बड़े मंदिर का। तो फिर सवाल ये है, वो कौन सी ताकत थी जो लाखों लोगों के उस अजीम मुआशरे को बगैर किसी बादशाह और बगैर किसी बड़ी फौज के इंतहाई नज़्मो ज़ब्त के साथ चला रही थी? आज हम खुद को जदीद कहते हैं, लेकिन एक मामूली बारिश में हमारे शहर डूब जाते हैं। मगर 5000 साल पहले हरपा की गलियों में बारिश का पानी एक लम्हे के लिए भी नहीं रुकता था। आखिर कौन थे ये लोग, कहां से आए थे ये हैरत अंगेज इंजीनियर? और सबसे बड़ा सवाल, जो तहजीब दुनिया के दूर दराज इलाकों तक तिजारत करती थी, वो अचानक खामोश क्यों हो गई? क्या किसी दुश्मन ने उन्हें मिटा दिया या कुदरत ने उनके साथ कोई हौलनाक खेल खेला? लेकिन उस हैरान कुन राज की तह तक पहुंचने से पहले, अगर आपको तारीख के ऐसे ही पोशीदा राज जानना पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल डार्क मैटरी को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि ऐसी तहकीकाती वीडियोस बनाने में बहुत ज्यादा वक्त और मेहनत लगती है। अब तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जहां हम तारीख की किताबों से हटकर उन खामोश खंडरात की जबान समझने की कोशिश करेंगे। आज हम पर्दा उठाएंगे दुनिया की सबसे पुरअसरार तहजीबों में से एक वादी सिंध की हड़प्पा तहजीब के राजों से। हड़प्पा सिर्फ ईंटों के ढेर का नाम नहीं था, ये एक ऐसी सोच थी जिसने 4500 साल पहले जदीद शहरों की बुनियाद रखती थी। जब दुनिया की दूसरी कदीम तहजीबें बड़े बड़े मंदिर और मकबरे बनाने में मसरूफ थीं, तब वादी सिंध के लोग शहरी मंसूबाबंदी के उरूज पर पहुंच चुके थे। उनके शहर 2 हिस्सों में तकसीम होते थे। पहला हिस्सा, जिसे किला या सिटाडेल कहा जाता था, ये निस्बतन छोटा मगर ऊंची जगह पर तामीर किया जाता था और मजबूत दीवारों से घिरा होता था। जबकि दूसरा हिस्सा था निचला शहर, जहां आम लोग रहते थे और जहां जिंदगी अपनी पूरी रफ्तार से चलती थी। इन शहरों की सबसे हैरानकुन बात यह थी कि उनकी सड़कें और गलियां एक मुनज़्ज़म ग्रेड सिस्टम के तहत बनाई गई थीं, यानी हर सड़क दूसरी सड़क को बिल्कुल 90 दर्जे के जाविये पर काटती थी। माहिरीन आसार कदीमा का मानना है कि पहले नालियां बनाई गईं, फिर उनके साथ साथ घर तामीर किए गए। यानी दुनिया में पहली बार किसी शहर को आबाद करने से पहले उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया था। और यही वो हैरत अंगेज मंसूबाबंदी थी जिसने हड़प्पा को अपने वक्त की सबसे जदीद शहरी तहजीब बना दिया। लेकिन हड़प्पा की असल हैरत सिर्फ उसकी सड़कें नहीं थीं, बल्कि वो हैरान कुन निजाम था जिसे देखकर आज के इंजीनियर भी हैरान रह जाते हैं। और वो था हड़प्पा का नाकाबिले यकीन ड्रेनेज सिस्टम। हड़प्पा के शहरों की सबसे हैरान कुन चीज सिर्फ उनकी सीधी सड़कें नहीं थीं, बल्कि वो निजाम था जिसे देखकर आज के माहिर इंजीनियरिंग भी हैरान रह जाते हैं। ये था उनका शानदार ड्रेनेज सिस्टम। हड़प्पा के तकरीबन हर घर से एक छोटी नाली निकलती थी जो गली की बड़ी नाली से जाकर मिलती थी। और हैरत की बात यह है कि ये नालियां खुली नहीं थीं, बल्कि मजबूत ईंटों से ढकी हुई थीं ताकि गंदगी बाहर ना आए। इन नालियों की सफाई के लिए बाकायदा मेन होल्स भी बनाए गए थे। यानी 5000 साल पहले हड़प्पा के लोग सफाई और शहरी मंसूबाबंदी के उस मायार तक पहुंच चुके थे जिसे दुनिया ने बहुत बाद में समझा। यही वजह है कि माहिरीन आसार कदीमा कहते हैं, हड़प्पा की असल ताकत उसकी फौज नहीं बल्कि उसकी इंजीनियरिंग थी। मोहनजोदड़ो के किले वाले हिस्से में एक ऐसी इमारत भी दरियाफ्त हुई जिसे देखकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं। उसे कहा जाता है ग्रेट बाथ। ये एक बड़ा मुस्ततील हौज था जिसके चारों तरफ राहदारियां बनी हुई थीं और नीचे उतरने के लिए दोनों तरफ सीढ़ियां थीं। इस हौज को मुकम्मल तौर पर वाटर प्रूफ बनाने के लिए ईंटों के दरमियान जपसम और चूने का इस्तेमाल किया गया था। इसके साथ ही एक बड़ा कुआं था जहां से ताजा पानी भरा जाता था और गंदे पानी को बाहर निकलने के लिए एक अलग नाली बनाई गई थी। माहिरीन का ख्याल है ये सिर्फ नहाने की जगह नहीं थी, बल्कि यहाँ कोई मजहबी या रूहानी रस्म अदा की जाती थी।
इसके इर्द गिर्द कपड़े तब्दील करने के छोटे कमरे भी मिले हैं, जो इस बात का सबूत है कि हड़प्पा के लोग निजी जिंदगी और सफाई को बहुत अहमियत देते थे। अगर हम हड़प्पा के घरों को देखें तो वो भी किसी इंजीनियरिंग के मौजज़े से कम नहीं थे। ज्यादातर घरों के बीच में एक खुला सहन होता था और उसके इर्द गिर्द कमरे बनाए जाते थे। ये सहन घर की जिंदगी का मरकज था, जहां खाना पकाया जाता और रोजमर्रा के काम किए जाते थे। प्राइवेसी का ख्याल इस कदर रखा जाता था कि घर के मरकजी दरवाजे से अंदर का सहन बराह रास्त नजर नहीं आता था। कई घर 2 मंजिला भी थे, जिनकी छत तक जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थीं। और हैरत की बात यह है कि तकरीबन हर घर में एक अलग गौसल खाना भी मौजूद था, जिसका फर्श ईंटों का बना होता था और वहां से पानी बराह रास्त गली की नाली में चला जाता था। मोहनजोदड़ो में तकरीबन 700 के करीब कुएं दरियाफ्त हुए हैं, जो इस बात की निशानदही करते हैं कि पानी की फराहमी का निजाम इंतहाई मजबूत था। लेकिन हड़प्पा की इंजीनियरिंग का कमाल सिर्फ मोहनजोदड़ो तक महदूद नहीं था। गुजरात के शहर धोलावीरा में पानी को महफूज करने का ऐसा निजाम मिला है जो अपने वक्त से बहुत आगे था। ये इलाका खुश्क था, इसलिए वहां के लोगों ने पत्थरों के मजबूत बंद और मसनूई आबी ज़खायर बनाए। वो बारिश के पानी को जमा करने की हैरत अंगेज महारत रखते थे। ये सब देखकर एक सवाल जहन में जरूर आता है, क्या वाकई 5000 साल पहले इंसान इतना तरक्की याफ्ता हो सकता था, या फिर हड़प्पा की कहानी में अभी भी कोई ऐसा राज छुपा जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए। हड़प्पा सिर्फ एक मुनज़्ज़म शहर ही नहीं था, बल्कि ये अपने वक्त का दुनिया के बड़े तिजारती मराकज़ में से एक था। जब दुनिया के कई हिस्सों में लोग अभी कबायली जिंदगी गुजार रहे थे, तब हड़प्पा के ताजिर हजारों मील दूर तक तिजारत कर रहे थे। माहिरीन आसार कदीमा को ऐसी बस्तियां भी मिली हैं जो मुकम्मल तौर पर हुनरमंद कारीगरों के लिए मखसूस थीं। यहाँ कीमती पत्थरों के मोती बनाए जाते थे, शैल यानी समंदरी खौल को तराशा जाता था और धातों से जेवरात तैयार किए जाते थे। हड़प्पा के बनाए हुए मोती इतने नफीस और खूबसूरत थे कि उन्हें बनाने का तरीका आज भी माहिरीन के लिए हैरत का बाइस है। ये लोग कीमती पत्थर दूर दराज इलाकों से मंगवाते थे। अफगानिस्तान से लापस लाजूली, गुजरात से कार्नेलीन और राजस्थान से तांबा। ये सब इस बात का सबूत है कि हड़प्पा के लोग वसी तिजारती नेटवर्क रखते थे। लेकिन एक सवाल यहाँ पैदा होता है, इतनी बड़ी तिजारत आखिर चलती कैसे थी? इसका जवाब मिला उनके वजन और पैमाइश के निजाम में। हड़प्पा के लोग पत्थर के छोटे छोटे घनी शक्ल के बॉट इस्तेमाल करते थे, जिनका वजन इंतहाई दुरुस्त होता था। ये बॉट एक खास जाम के तहत बनाए गए थे, जिससे तिजारत में धोखा देना तकरीबन नामुमकिन था। यानी हजारों साल पहले भी वो लोग तिजारत में इंतहाई शफाफियत रखते थे। सामान की हिफाजत के लिए वो मेहरों का इस्तेमाल करते थे। जब किसी थैले या सामान को भेजा जाता तो उसके मुंह पर मिट्टी लगाकर उस पर मेहर सब्त कर दी जाती थी। अगर मेहर सलामत रहती तो उसका मतलब था कि सामान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। इन मेहरों पर अक्सर अजीब व गरीब जानवरों की तस्वीरें बनी होती थीं और उनके ऊपर एक पुरस्रार लिपि लिखी होती थी। यही वो तहरीर है जो आज तक दुनिया के माहिरीन पढ़ नहीं सके। अगर किसी दिन ये तहरीर समझ आ गई, लेकिन जितना हैरान कुन हड़प्पा का उरूज था, उतना ही पुरस्रार उसका जवाल भी है। तारीख की सबसे बड़ी पहेली ये नहीं कि हड़प्पा जैसी अजीम तहजीब बनी कैसे, बल्कि असल सवाल ये है कि इतनी तरक्की याफ्ता और मुनज़्ज़म तहजीब अचानक खामोश कैसे हो गई। तकरीबन 1900 क़िब्ल मसीह के बाद वादी सिंध के अजीम शहरों में ज़वाल के आसार नजर आना शुरू हो गए थे। वो मखसूस मेहरे, वो दुरुस्त बाट, वो नफीस मोती और वो वसी तिजारती रास्ते आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगे। बड़े शहर खाली होने लगे और लोग छोटी बस्तियों की तरफ मुंतकिल होने लगे। कुछ लोग मशरक की तरफ गुंगा के मैदानों में चले गए और कुछ जुनूब की तरफ हिजरत कर गए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? माहिरीन के मुताबिक इस तबाही के पीछे कोई एक वजह नहीं थी, बल्कि कई अवामिल आपस में मिलकर इस अजीम तहजीब के खात्मे का सबब बने। सबसे पहली वजह थी मौसमियाती तब्दीली। तहकीकात से पता चलता है कि इस दौर में मानसून के निज़ाम में बड़ी तब्दीली आई। बारिश कम होने लगी, जिसकी वजह से ज़राअत मुतासिर हुई और मईशत कमज़ोर पड़ने लगी। दूसरी अहम वजह थी दरियाओं का रास्ता बदल जाना। कई माहिरीन का ख्याल है कि बाज़ दरिया खुश्क हो गए,
जबकि कुछ ने अपना रास्ता तब्दील कर लिया। इस तब्दीली ने कई शहरों को पानी से महरूम कर दिया, जबकि मोहनजोदड़ो जैसे शहरों में शदीद सैलाब के आसार भी मिले हैं, जिसकी वजह से वो शहर बार बार तबाह होते रहे। एक और नजरिया ये भी है कि आबादी बढ़ने के साथ माहौलियात पर दबाव बढ़ता गया। ईंटें पकाने के लिए जंगलात की कटाई हुई, जिससे माहौल का तवाजुन बिगड़ गया और जमीन इतनी बड़ी आबादी को संभालने के काबिल ना रही। कभी एक नजरिया बैरूनी हमलों का भी पेश किया गया था। कुछ माहिरीन ने कहा कि शायद किसी हमलावर कौम ने हड़प्पा को तबाह कर दिया, लेकिन जदीद तहकीक उस नजरिए को ज्यादा मजबूत नहीं मानती, क्योंकि किसी बड़े जंग या तबाहकुन लड़ाई के वाज़े आसार नहीं मिलते। ज्यादातर माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हड़प्पा का खात्मा अचानक नहीं हुआ था। ये एक आहिस्ता आहिस्ता होने वाला अमल था जो कई सदियों तक जारी रहा, और तकरीबन 1700 कब्ल मसीह तक ज्यादातर बड़े शहर मुकम्मल तौर पर खाली हो चुके थे। लेकिन क्या हड़प्पा वाकई खत्म हो गया? दिलचस्प बात यह है कि बहुत से माहिरीन का ख्याल है हड़प्पा की तहजीब खत्म नहीं हुई, बल्कि उसके लोग आहिस्ता आहिस्ता दूसरी जगहों पर मुंतकिल हो गए और अपनी सकाफत साथ ले गए। आज भी बर्रे सगीर के कई देहातों में घरों का सहन के गिर्द बनना, ईंटों का मखसूस तनासुब और पीपल के दरख्त की अहमियत, उन सब में हड़प्पा की झलक देखी जा सकती है। यानी मुमकिन है कि हड़प्पा की तहजीब सिर्फ खंडरात में नहीं, बल्कि हमारी सकाफत में आज भी जिंदा हो। लेकिन एक राज अब भी हल नहीं हो सका, वो है सिंध की वादी की पुरअसरार तहरीर। अगर किसी दिन ये तहरीर पढ़ ली गई तो शायद हजारों साल पहले के लोग अपनी कहानी खुद हमें सुना देंगे। तब तक ये खामोश ईंटें और वीरान गलियां हमें यही याद दिलाती रहेंगी कि एक वक्त था जब दरियाए सिंध के किनारे इंसान ने दुनिया के सबसे मुनज्जम शहरों में से एक तख्लीक किया था। लेकिन अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपके ख्याल में हड़प्पा की तबाही की असल वजह क्या थी? क्या ये सिर्फ कुदरती आफात थी, या फिर तारीख में अभी भी कोई राज छुपा हुआ है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। और अगर आपको तारीख के ऐसे ही हैरानकुन राज जानना पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल डार्क मैटरी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहां हम तारीख के इन राजों को तलाश करते हैं जो अभी तक दुनिया से पोशीदा है। हम दोबारा मिलेंगे एक और पुरअसरार तारीखी सफर में।